की घटना यहाँ पर देखी गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, अफसोसजनक है और चिंताजनक विषय तो है ही। और पिछले 5-6 महीने से जो ये इनकी अटेम्प्ट इस पीसफुल इलाके को डिस्टर्ब करने का प्रयास जो पड़ोसी की तरफ से हो रहा है, वो एक चिंता का विषय है। मगर पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई है, चाहे वो युद्ध के रूप में हमारा सामना हुआ हो, चाहे इस प्रॉक्सी वार में। ये लास्ट लेग पे है और एक योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान ने इस एरिया को टारगेट करने की कोशिश की है, मगर जो उसका मंसूबा है उस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाए। सर, सन्याल में भी आतंकी थे और वहाँ से फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आए हैं। क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? लोकल सपोर्ट तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान तो इस बात पे लगता है, और कहीं ना कहीं मैं आपकी बात पे सहमत हूँ, क्योंकि कितना डिफ़िकल्ट टेरेन है। आप भी चल के आए हैं, आपने भी देखा है, तो लोकल सपोर्ट के बगैर तो हो नहीं सकता। और पिछले 5-6 महीनों में कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है और उनको दे हैव ब्रॉट टू विद उनको टास्क पे लिया गया है। तो जो भी परिस्थितियां होंगी, बट सिक्योरिटी कंसर्न का मसला है, मेरे को भी बड़ी जानकारी नहीं है, मगर निश्चित तौर पे विदाउट लोकल सपोर्ट, विदाउट लॉजिस्टिक सपोर्ट, इनका आना और बड़े दिनों तक सरवाइव होना ये कोई पॉसिबल काम लगातार अक्सर देखा गया ये जो उज दरिया है इनका ट्रेडिशनल रूट रहा है, और जुठाना में 2005 में भी अबू ताला जो है जिसको मारा गया था, तो किस तरह से देखते हैं कि ये जो जिस तरह से ट्रेडिशनल रूट है इनका? नहीं, रूट्स तो हैं ही है, ये रूट्स तो रहा ही है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप रावी दरिया से चलते हुए जहाँ पंजाब जम्मू कश्मीर के उस तरफ पंजाब है, वो भी एक राह है। पंजाब में आजकल इन्फिल्ट्रेशन बंद है क्योंकि तारबंदी हो गई है। हमारा जो एरिया है, हमारी जो टोपोग्राफी है, बड़ा मुश्किल सा काम है। कुछ एरियाज बचे हैं, कुछ लूप होल्स हैं। तो ये जो हमारे दरिया हैं, ये सीधे यहाँ से निकलते हुए सीधे नीचे ही पाकिस्तान में ही जाके मिलते हैं। एक रास्ता है, इनको ये रास्ता दिखाने का काम करता है। इन्फिल्ट्रेशन के रूट रहे हैं, मैं डिनाई नहीं करूँगा। अब इनको रिवाइव करने की कोशिश इनकी तरफ से हो रही है। तो सरकारों का ये भी कहना था कि पाकिस्तान से बात जरूरी है, और ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से कि गन्स एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, और आज ये मंजर हमें देखना पड़ रहा है। देखिए, गन्स एंड टॉक्स कैन नेवर गो टुगेदर। जो हमारा पहले स्टैंड था, आज भी यही स्टैंड है। तो उसके लिए हमारी सरकार कोई कमज़ोर सरकार नहीं है। हम इनका जिस तरीके से जवाब चाहते हैं उस तरीके से हम इनको जवाब देंगे। सर, जब पुलिस OGWs पे कार्रवाई करती है तो कुछ संस्थाएं, कुछ एडवोकेट्स उनके समर्थन में आ जाते हैं, तो क्या लगता है? उनको पूछना चाहिए, वो इस देश के नागरिक हैं, उनको वो भी इस देश के प्रति और समाज के प्रति अकाउंटेबल हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि ऐसी हरकतें अगर हो रही हैं, कुछ ना कुछ कारण तो है ही। सर, इस क्षेत्र की बात करें तो एक सिंगल लेन सड़क है। क्या लगता है आपको कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी यहाँ पर जरूरी है ताकि इजी मूवमेंट जो है फोर्सेस की भी हो सके और एरिया? देखिए, जिस तरीके का ये इलाका है, और आज लगभग 78 वर्ष हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए, तो ये रोड पहुँची है, तो ये इस इलाके के लोगों ने रोड भी अभी 2-4-5 साल पहले देखी है। आपकी बात से रोड नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। सरकार ने ये काम किए हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इससे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि जो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो ऐसी हरकतें जहाँ होती हैं वहाँ, क्योंकि ऐसी हरकतें, ऐसे हाइड आउट्स, ऐसे शेल्टर होम्स, ऐसी पनाह जहाँ ली जाती है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हो, वहीं पे होता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इसमें और बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। थैंक यू।